हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस किया था। उसमें मैंने एक टाइप आपको बता दिया था, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग बाकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 2। देखिए टाइप 2 में अगर आपको इस तरह का इंटीग्रेशन दिखाई दे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, एंड लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, देखिए इस तरह का कोई भी इंटीग्रेशन आपको दिखाई दे तो ऐसे केसेस में आपका वर्किंग रूल क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये जो लीनियर वाला टर्म है दैट इज पी एक्स प्लस क्यू, इन तीनों केसेस में इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एज ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, ठीक है, प्लस बी। इस फॉर्म में आपको लीनियर वाले टर्म को एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट्स से यू हैव 2x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। ये फर्स्ट वाले कैटेगरी में दिखाई दे रहा है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। हालांकि मैंने जैसा बताया आपको, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में अगर आपको इंटीग्रेशन दिखाई दे तो आपको यही काम करना है जो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इस केस में देखो लीनियर क्या है, 2x प्लस 1। लीनियर एक्सप्रेशन में क्या लीनियर टर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2x प्लस 1 दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में। इसको आप कैसे लिख देंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6x माइनस 1 देन प्लस बी, ऐसा लिख दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे टू गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो अगर आप x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें तो x का कोएफिशिएंट RHS से आपको क्या मिलता है, 6 से। इसको 2 के इक्वल कर दिया तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाती है 1/3, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोएफिशिएंट ऑफ x वाज 2, तो 6 से को 2 से इक्वेट किया और a की वैल्यू 1/3 के इक्वल मिल गई। उसके बाद अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म आपको दिखाई दे रहा है b माइनस ए राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म इज 1। तो यहाँ से b आपको क्या मिल जाता है, 1 प्लस a दैट इज 1/3, सो इट सिंपली बिकम्स 4/3, ठीक है। तो अब अगर आप इस लीनियर वाले टर्म को 2x प्लस 1 को इस फॉर्म में लिख दें, a टाइम्स 6x माइनस 1, a की वैल्यू 1/3 मिल चुकी है, सो 1/3 इंटू 6x माइनस 1 प्लस 4/3 होल अपॉन द क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये तरीका है इंटीग्रेट करने का। जो लीनियर टर्म दिख रहा था आपको 2x प्लस 1, उसको आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ए और बी की सुटेबल वैल्यूज फाइंड आउट करी और लीनियर वाले टर्म को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब अगर आप इस इंटीग्रल को ब्रेक करें इस तरीके से, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये मिलेगा आपको। इसके बाद जो दूसरा इंटीग्रल मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी dx अपॉन 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों इंटीग्रेशन को बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट वाले इंटीग्रल की अगर बात करें, ठीक है, लेट्स से इसको मैंने I1 बोल दिया और इसको मैंने I2 बोल दिया। तो अगर I1 फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको I1 लिया था मैंने फर्स्ट इंटीग्रल को। इनफैक्ट आप ये 1/3 को भी रहने दो,
सिर्फ इंटीग्रेशन को टारगेट करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाता है, ये इंटीग्रल मिला, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप सिंपली इसको टी पुट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको सिंपली आप टी पुट कर सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंशियल आएगा दैट इज गोइंग टू बी 6x माइनस 1 इंटू डी एक्स एंड इट इज इक्वल्स टू डी टी। So it becomes dt upon t whose integration will become ln mod t plus c. Now you can resubstitute t as 3x square minus x plus 2. बिल्कुल एक मेथड है जिसको फॉलो करना है, दैट्स इट। अब देखो जो सेकेंड इंटीग्रल है I2, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने डील कर लिया है टाइप 1 में। इट इज़ डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक। तो पहले आपको क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक का स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये जो 9 आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने दिए थे उनमें से किसी एक को ये रिजेंबल करने लगेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 3। अगर आपको ऐसा कुछ इंटीग्रल दिखाई दे डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, मतलब डिनोमिनेटर में अगर आपको साइन और कॉस में एक लीनियर फंक्शन दिखाई दे, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका वर्किंग रूल क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो यू हैव टू रिप्लेस साइन एक्स विथ 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, साइन 2 थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे वी हैव x, है ना। 2 थीटा की जगह पे आप x देख सकते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली थीटा की जो वैल्यू होगी वो x बाई 2 के इक्वल हो जाएगी। इसलिए RHS में मैंने क्या लिख दिया, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली अगर आप cos x की बात करें तो cos x को अगेन cos 2 थीटा के फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो आपको साइन एक्स और कॉस एक्स की जगह पे टैन के टर्म्स में ये एक्सप्रेशंस लिख देने हैं, ठीक है। इसके बाद यू हैव टू पुट टैन एक्स बाई 2 एस टी। इसके बाद टैन एक्स बाई 2 को आप टी पुट कर दोगे। अब जो नया इंटीग्रल आपके सामने होगा टी के टर्म्स में होगा डेफिनेटली, उसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, इफ सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेट्स से इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन एक्स की जगह पे वी कैन राइट 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, फाइन। एंड देन cos x की जगह पे वी कैन राइट 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाई टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम आपको क्या मिल जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। इनफैक्ट इसको आप सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाता है माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 6 tan एक्स बाई 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया दैट यू हैव टू पुट tan x बाई 2 एस टी। अब आपको tan x बाई 2 को टी पुट करना है। इसका अगर आप डिफरेंशियल फाइंड आउट करें तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, और t का डिफरेंशियल विल बी डी टी। यानी इस इंटीग्रल में
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स को आप 2 इंटू डी टी के इक्वल लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये बन जाएगा 2 डी टी अपॉन डिनोमिनेटर में इट बिकम्स माइनस टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 1। ओके, अब देखिए ये जो इंटीग्रल है आपके सामने, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ और इस इंटीग्रल को इस तरीके से लिख दूँ तो वंस अगेन ये टाइप 1 को रिजेंबल कर रहा है। टाइप 1 में मैंने आपको बताया था डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। यहाँ पे वी हैव डी टी अपॉन क्वाड्रेटिक इन टी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेम उसी वर्किंग रूल को फॉलो करेंगे। डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड देन जो 9 इंटीग्रल्स मैंने आपको दिए हैं उनमें से किसी एक फॉर्म में ये आपको दिखने लग जाएगा, तो वहाँ से ये इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको साइन एक्स कॉस एक्स को टैन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है एंड देन टैन एक्स बाई 2 को टी पुट अप करना है। फाइन। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टाइप 4 की, देखिए टाइप 4 में क्या होता है, अगर आपको ऐसा कोई इंटीग्रल दिखाई दे डी एक्स अपॉन ए इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस टी, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देना है, जैसे डिनोमिनेटर में आपको साइन स्क्वायर एक्स का टर्म दिख रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म दिख रहा है, साइन इंटू कॉस का टर्म दिख रहा है एंड एक कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। तो देखो ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक टर्म मिसिंग हो। जैसे मान लो अगर मैं ए की वैल्यू 0 रख दूँ तो उस केस में आपको साइन स्क्वायर एक्स का टर्म तो दिखेगा नहीं। लेट से मैंने ए और सी दोनों को 0 रख दिया, ठीक है, तो आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म दिखेगा एंड कांस्टेंट टर्म दिखेगा। तो स्टिल जो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का प्रोसेस होगा वो सेम होगा जो अभी हम सीखने वाले हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लो बीच में साइन एक्स का टर्म आ गया डिनोमिनेटर के अंदर, है ना, साइन स्क्वायर एक्स का टर्म था, कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म था एंड देन उसके बाद आपको साइन एक्स का टर्म दिख रहा है, तो फिर ये टाइप एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ पे, है ना। बट इनमें से कोई एक मिसिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस टाइप को यूज़ नहीं कर सकते। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनफैक्ट पिछले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने टाइप के अंदर कांस्टेंट टर्म भी लिखा था, मैंने सी भी मेंशन किया था डिनोमिनेटर के अंदर, बट जो मैंने एग्जांपल लिया वहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में वी डोंट हैव एनी कांस्टेंट टर्म, बट स्टिल हमने उसी प्रोसेस को फॉलो किया और इंटीग्रेशन भी इसका आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ हर टाइप में एप्लीकेबल होगी। फाइन। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना कैसे है। यहाँ पे जो वर्किंग रूल है उसमें सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट tan x एस टी, मतलब पहले कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ एंड देन यू हैव टू पुट tan x एस टी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ऐसा कोई इंटीग्रेशन है डी एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का टर्म है डिनोमिनेटर में, ना ही कांस्टेंट टर्म है, बट स्टिल यू हैव टू डू द सेम। आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा। तो न्यूमरेटर में आपको क्या मिल जाता है, यू आर सिंपली गेटिंग सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3। देन आई सेड यू हैव टू पुट tan x एस टी। अब अगर आप tan x को टी पुट करते हैं और इसका डिफरेंशियल देखा जाए तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स डी टी, यानी ये इंटीग्रल बन जाएगा डी टी अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। देखिए इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं बिकॉज
अगर मैं फर्दर 2 कॉमन ले लूँ डिनोमिनेटर से तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये डायरेक्टली वो जो 9 इंटीग्रल्स हैं उनमें से किसी एक को फॉलो कर रहा है। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं इट इज़ रिजेंबलिंग dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसके लिए हमारा इंटीग्रल क्या था, इट इज़ सिंपली 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू देखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 3/2 है, तो डेफिनेटली a की वैल्यू आपको √3/√2 के इक्वल मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आई कैन राइट माई रिजल्ट एज 1/a that is 1 over √3/2 into tan inverse t upon √3/2 √3/2। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है क्या। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस विल बिकम, ये √2 ऊपर चला जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट √2 अपॉन 2√3 tan इनवर्स √2t अपॉन √3। फाइन, एंड देन t की जगह पे आप वापस tan x रख सकते हैं। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, अगेन यू हैव टू ऐड प्लस सी एवरी टाइम। जब भी आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी आपको देना मस्ट है। ओके, तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है √2 अपॉन 2√3 tan इनवर्स √2 tan x अपॉन √3 प्लस सी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 5। देखिए टाइप 5 में अगर आपको ऐसा कोई इंटीग्रल दिखाई दे a sin x प्लस b cos x प्लस c इंटू डी एक्स होल अपॉन l sin x प्लस m cos x प्लस n। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू एक्सप्रेस न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है उसको आप एक्सप्रेस करेंगे एज a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ठीक है, यानी अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, let's say you have to integrate 2 sin x minus cos x into dx upon sin x plus 3 cos x। देखिए वंस अगेन यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब c और n की वैल्यू अगर आप इस टाइप के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो c और n की वैल्यू यहाँ पे 0 है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस मेथड को फॉलो नहीं कर सकते, है ना। लेकिन इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टर्म दिखेगा देन वहाँ पे हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में डेफिनेटली हम ऐसा ही करने वाले हैं, न्यूमरेटर को दैट इज़ 2 sin x माइनस कॉस एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज a टाइम्स डिनोमिनेटर विच इज़ sin x प्लस 3 cos x प्लस b टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन अगर देखा जाए तो इट सिंपली बिकम्स cos x माइनस 3 sin x। मैंने सिंपली डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया है एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी cos x माइनस 3 sin x। नाउ अब आपको क्या करना है, एंड सी वंस अगेन यू कैन पुट कैपिटल C एज वेल, है ना, बट कैपिटल C की वैल्यू 0 होगी क्योंकि LHS में कोई कांस्टेंट टर्म आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू द मेथड, यहाँ पे मैंने प्लस C भी लिखा है तो आप लिख सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको C की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। ठीक है, अब आप दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं sin x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करूँ तो यहाँ से आपको राइट हैंड साइड में sin x का कोएफिशिएंट मिलता है a-3b,
और लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स का कोएफिशिएंट इज 2। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन अगर आप कॉस एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, सो वी आर हैविंग 3a प्लस b। RHS में कॉस एक्स का कोएफिशिएंट 3a प्लस b के इक्वल है, एंड LHS में इट इज सिंपली -1, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स इन LHS इज नथिंग बट -1। तो यहाँ से आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाता है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो, एट द सेम टाइम एज आई सेड, कैपिटल C की वैल्यू स्ट्रेट अवे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको A और B फाइंड आउट करना है फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। सो व्हेन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, यू विल गेट कैपिटल A एज -1/10 एंड कैपिटल B एज -21/30। ये कैलकुलेशन आप करके देख लेना। मेरे हिसाब से कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू आपको ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए, आप इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं एज -1/10। अब न्यूमरेटर की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखिए, a टाइम्स a की वैल्यू -1/10 है, साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। भाई यही तो करना है, न्यूमरेटर को इस पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहाँ a और b की वैल्यूज़ अब आप फाइंड कर चुके हैं। देन इट इज़ -21/30, and then we can write cos x minus 3 sin x, और c की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखना है, sin x प्लस 3 cos x dx। अब देखिए, अगर मैं डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करूं दोनों टर्म्स के साथ, तो फर्स्ट वाला टर्म सिंपली क्या हो जाएगा, -1/10 बाहर ले सकते हैं, सिंपली आपको 1 मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। उसके बाद सेकेंड वाला जो टर्म है, अगेन -21/30 को आप कॉमन ले सकते हैं, एंड वी आर लेफ्ट विथ cos x minus 3 sin x होल अपॉन sin x प्लस 3 cos x, राइट। अब देखिए, ये जो सेकेंड इंटीग्रल है, फर्स्ट इंटीग्रेशन तो आसानी से कर सकते हैं, इट इज़ कमिंग आउट टू बी x मल्टीप्लाइड बाई -1/10 एंड देन -21/30। ये जो इंटीग्रेशन है, इफ़ सपोज मैंने इसको I1 मान लिया, ठीक है, तो I1 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। डिनोमिनेटर को आप t मान लो, और न्यूमरेटर में आपको एग्जैक्टली उसी का डिफ्रेंशिएशन दिखाई दे रहा है। तो इट इज़ बेटर इफ वी पुट sin x प्लस 3 cos x एस टी, है ना। भाई इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं जिस फंक्शन को हम टी पुट कर रहे हैं उसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में क्रिएट किया हुआ है, तो जब आप इसका डिफरेंशियल निकालोगे तो इट सिंपली बिकम्स cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स इक्वल्स डी टी। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इट सिंपली बिकम्स डी टी अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं ln mod t प्लस सी, एंड वंस अगेन आप t को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे एज sin x प्लस 3 cos x मॉड के अंदर एंड देन प्लस सी, ठीक है। तो ये I1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप को हम डील करते हैं, फाइन। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 6। टाइप 6 में क्या है, अगर आपको कभी भी ऐसा कोई इंटीग्रेशन दिखाई दे, साइन पावर mx इंटू कॉस पावर nx इंटू डी एक्स, ठीक है, साइन पावर mx इंटू कॉस पावर nx इंटू डी एक्स, इस फॉर्म का कोई भी इंटीग्रल आपको दिखाई दे, इसमें फर्दर हम लोग 5 केसेस बना सकते हैं। लाइक फर्स्ट केस इज, अगर मान लो m ऑड है एंड n इवन है, तो ऐसे केस में आपको cos x को टी पुट करना है, सिंपली यू हैव टू पुट cos x एस टी। देखो इसमें क्या फंडा लगाना है आपको, जिसका पावर इवन है उसको आप टी पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n को इवन रखा है मैंने, है ना,
यानी कॉस एक्स का पावर इवन है तो कॉस एक्स को हमने टी पुट किया। सेकंड जो टाइप है, सेकंड जो केस है, ऐसा भी हो सकता है कि m की वैल्यू इवन हो एंड n की वैल्यू ऑड हो, है ना। तो इस केस में आप क्या करने वाले हो, साइन एक्स को टी पुट करोगे, पुट साइन एक्स एस टी, राइट। अभी हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, वहाँ पे आप आसानी से समझ जाएंगे कि हमने उसी फंक्शन को टी क्यों पुट किया जिसका पावर इवन है ना। भाई साइन एक्स और कॉस एक्स ये दो फंक्शन है और इसके पावर में आपको m और n दिखाई दे रहा है। अगर m इवन हुआ तो साइन एक्स को टी पुट करोगे, ठीक है, दूसरा ऑड होना चाहिए। अगर n इवन हुआ और m ऑड हुआ तो उस केस में आप कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर मान लो दोनों ऑड हो गया, m भी ऑड है एंड n भी ऑड है, तो इस केस में आपकी मर्जी। भाई इस बार तो कोई भी पावर इवन नहीं है, तो आप चाहें तो साइन एक्स को टी पुट करें या कॉस एक्स को टी पुट करें, सॉरी, है ना, इन दोनों से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद का जो केस है, व्हेन m इज इवन एंड n इज ऑल्सो इवन, अगर दोनों इवन हो गए तो उस केस में देखिए, उस केस में हमारा वर्किंग रूल कहता है कन्वर्ट हायर पावर्स इनटू हायर एंगल्स। हायर पावर्स को आप हायर एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके पांचों केसेस के बारे में बता दूं। फिफ्थ केस जो आता है ना, अब देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे केसेस आपने डील कर लिए, ऑड इवन, इवन ऑड, बोथ ऑड एंड बोथ इवन। बट देखो इसमें एक और स्पेशल केस है, जब m प्लस n की वैल्यू कोई निगेटिव इंटीजर के इक्वल हो। m प्लस n किसी निगेटिव इंटीजर के इक्वल हो तो उस केस में यू हैव टू पुट tan x एस टी और यू कैन पुट cot x एस टी। अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए इस पे बेस्ड मैं कुछ एग्जांपल ले लूँ अगर, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले टाइप पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट्स से आपके पास कुछ ऐसा है, लेट्स से आपके पास कुछ ऐसा इंटीग्रेशन है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब जैसा मैंने आपको बताया, जिसका पावर इवन है उसको आप टी पुट करोगे, तो कॉस एक्स का पावर इवन है तो कॉस एक्स को टी पुट करना है। अच्छा, दूसरे वाले का पावर ऑड होना चाहिए, है ना। जब भी आप ये फंडा लगा रहे, जिसका पावर इवन है उसको टी पुट करना है, तो दूसरे वाले का पावर ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन एक्स का पावर ऑड है, कॉस एक्स का पावर इवन है, कॉस एक्स को टी लिया। अब इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स डी टी, ठीक है। तो देखो अब ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, यहाँ से एक साइन एक्स का टर्म हम निकालेंगे, उसको डी एक्स के साथ एसोसिएट करेंगे, सो साइन एक्स इंटू डी एक्स विल बिकम माइनस डी टी, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स को आपने टी मान रखा है। मेरी बात समझ आ रही है। यहाँ पे जो साइन क्यूब एक्स था, यहाँ से मैंने एक साइन एक्स निकाला, उसको डी एक्स के साथ एसोसिएट किया और उसको मैंने माइनस डी टी रख दिया, है ना। अभी माइनस डी टी आगे उसको लिख देंगे। एंड देन जो साइन स्क्वायर एक्स का टर्म बचता है उसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स टी है तो इट सिंपली बिकम्स 1 माइनस टी स्क्वायर। उसके बाद है कॉस स्क्वायर एक्स, इसको सीधा टी स्क्वायर लिख दो और माइनस डी टी, है ना। ये तो पहले बोल चुका था। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ जाता है, जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपको ये मिलता है, एंड यू नो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी टी क्यूब अपॉन 3 एंड माइनस टी पावर 4, जो कि प्लस हो जाएगा, बाहर भी एक माइनस साइन था, सो इट सिंपली बिकम्स प्लस टी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। अब नाउ वंस अगेन टी की जगह पे आप कॉस एक्स पुट कर दोगे, आपको अपना इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से आप इस सेकंड और थर्ड टाइप को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। अगर साइन एक्स का पावर इवन होगा, कॉस एक्स का पावर ऑड होगा, या दोनों पावर्स अगर ऑड होंगे, तो उस केस में क्या करना है, रिजल्ट आप वर्किंग रूल आपके सामने है,
ठीक है, सीधा उसको पुट कीजिए, आपको डेफिनेटली ऐसा ही कुछ सिंपल इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेट अवे हम बात करते हैं फोर्थ टाइप के बारे में। फोर्थ वाले केस में अगर मान लो आपको कुछ ऐसा इंटीग्रेशन मिलता है, लेट्स से वी हैव साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 4x dx। तो यहाँ पे वर्किंग रूल क्या बोलता है, यू हैव टू कन्वर्ट हायर पावर्स इनटू हायर एंगल्स। देखो यहाँ पे कुछ हायर पावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, साइन एक्स का पावर 2 दिख रहा है, कॉस एक्स का पावर 4 दिख रहा है। तो हमें इन पावर्स को हटाना है, कन्वर्ट करना है हायर एंगल्स में। एंगल्स आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, एक्स। दोनों ही केसेस में एंगल आपको एक्स दिख रहा है। तो हमारा कोशिश क्या रहेगा कि पावर को हटा दिया जाए और एंगल्स वो बड़े कर दिए जाए, मतलब x की जगह 2x आ जाएगा, 4x आ जाएगा, लेकिन पावर हट जाना चाहिए। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसके लिए हम दो फार्मूलाज यूज़ करते हैं, एक cos 2 थीटा का फार्मूला, दूसरा sin 2 थीटा का फार्मूला। कैसे यूज करेंगे ये देख लीजिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों के साथ मैं एक 4 एसोसिएट कर दूं और फिर बाद में 4 से डिवाइड भी कर दूं, तो ये इंटायर जो टर्म है ये सिंपली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी होता है बट प्रोसेस यही है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, देखिए बाद में मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, है ना, साइन पावर mx इंटू कॉस पावर nx dx। उसको डील करने का एक और तरीका है, उसके लिए हम लोगों को गामा फंक्शन के बारे में स्टडी करना होगा, जो हम लोग इसी चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल ये जो मेथड है इसको सीखते हैं। तो देखिए इस पर्टिकुलर टर्म को 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर 2x। नाउ वी हैव कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया, विच इज़ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, क्योंकि 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, बेसिकली 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी भी आपको हायर पावर्स दिख रहे हैं, हालांकि देखो एंगल अब बड़ा हो चुका है, साइन के साथ वाला एंगल अब 2x बन चुका है, बट स्टिल आपको पावर्स एलिमिनेट करने हैं। उसके लिए अब आप कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करोगे। आपको पता होना चाहिए दैट वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये दो फार्मूलाज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x को अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आई कैन राइट 1 माइनस कॉस 4x बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए पावर्स कहीं भी नहीं है, सारे पावर्स हट चुके हैं, एंड एज ए रिजल्ट आपको जो एंगल अब दिखाई दे रहा है वो एंगल सब बड़े हो चुके हैं, है ना। इसलिए इस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दिया था, हायर पावर्स को हायर एंगल्स में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लो 1/16, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो इट सिंपली बिकम्स 1 माइनस कॉस 4x माइनस इनफैक्ट प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 4x इंटू कॉस 2x dx। अब देखिए जब इनको आप इंडिविजुअल इंटीग्रेशन में स्प्लिट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं आसानी से, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, एंड देन जो फोर्थ वाला टर्म है उसके साथ क्या करना होगा ये समझते हैं। पहले तो बाकी का इंटीग्रेशन लिख दो, 1/16 इंटू एक्स माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन विल बी साइन 4x बाई 4 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन विल बी साइन 2x बाई 2, एंड देन इसको मैं लिख देता हूँ -1/16 इंटू I1। ठीक है, I1 क्या है बेसिकली, I1 इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू cos 2x। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फर्दर आप इसको 2 प्रोवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपली
2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अब अगेन इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं और यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1/2 cos 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 6x/6 एंड cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2 प्लस c। ठीक है, तो ये वैल्यू आप I1 की जगह पे रख सकते हैं। ओके, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हालांकि एक बात ध्यान रखना, यहाँ से भी आपको sin 2x/2 का टर्म दिख रहा है और I1 में भी sin 2x/2 का टर्म दिख रहा है, तो बाद में ये दोनों टर्म एसोसिएट हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट लिखने से पहले इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये बेसिकली हम केस 5 के ऊपर लेंगे। अगर मान लो ऐसा कुछ दिखाई दे, sin क्यूब x इंटू कॉस -5x इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे m की वैल्यू 3 है एंड n की वैल्यू -5 है। तो अगर आप m प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करें इस केस में, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी -2। और मैंने आपको बताया था ये जो 5th केस है, इसमें अगर m प्लस n निगेटिव इंटीजर आता है तो उस केस में आप या तो tan x को t पुट करते हैं या cot x को t पुट करते हैं। हालांकि देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे tan x या cot x का टर्म तो है ही नहीं, तो फिर उसको t पुट करके क्या फ़ायदा। तो देखो ये अगर आप इसको रीअरेंज करें, इस तरीके से लिखते हैं sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x, क्योंकि ऑलरेडी cos का पावर -5x है, तो इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं sin क्यूब x अपॉन cos पावर 5x, और डिनोमिनेटर में cos पावर 5x को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज cos क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, देखिए ये tan क्यूब x बन जाएगा एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x। अब आप देख सकते हैं इफ आई पुट tan x एज t, तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल लेंगे, इट बिकम्स sec स्क्वायर x dx इक्वल्स dt। अब देखो sec स्क्वायर भी ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको आप dt कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, सिंपली t क्यूब हो जाएगा। तो इट बिकम्स t क्यूब dt, जिसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं t पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, एंड देन फाइनली t की जगह पे tan x पुट कर देंगे, तो इट बिकम्स tan पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, तो देखो सिंपली यहाँ पे अगर m प्लस n निगेटिव इवन इंटीजर होता है तो आप डेफिनेटली ऐसा कुछ कर पाएंगे। मतलब tan x का टर्म क्रिएट करो, उसका डेरिवेटिव भी क्रिएट होगा, यानी sec स्क्वायर x भी क्रिएट होगा, ये बात तय है। इस पे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट आई गेस आप ये टाइप एटलीस्ट समझ गए होंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू।